अब जिनका जन्म हो चुका वो तो दोबारा जन्म नहीं ले सकते, वो तो फिर अगले जन्म में ऐसा सोच सकते भाई भगवान से अर्जी लगाएंगे मिलिट्री अस्पताल में जन्मो, अब बुरा दोबारा से जन्म तो कैसे ले सकते इस जीवन में, तो फिर उसके लिए मरना पड़ेगा। खैर सौरभ अभी नहीं, मैं ऋचा सिंह के पास चलूँ, लेकिन एक बात और कहूँ ताकि जनता के सामने सारे तथ्य रहें, वो गूगल और जेमिनाई में भी नहीं मिलते। इसी प्रदेश ने मलियाना देखा, 3 दर्जन पुलिस वालों के खिलाफ निर्णय आया। कौन सी सरकार थी तब? भाजपा वाले थे? नहीं ना। कौन लोग थे जिन्होंने मलियाना में नरसंहार कराया? 36 पुलिस वाले दंडित हुए सुप्रीम कोर्ट से, 36। आप एक एक सिपाही गिना रहे हो। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। एक अभी राज भाई ने कहा कि एक दरोगा सिपाही खड़ा हो जाए तो किसी माई की लाल की हिम्मत नहीं कि दिस कर दे डेट कर दे। राज भाई ऐसा नहीं, 11 पुलिस वाले मारे गए इंक्लूडिंग इंस्पेक्टर छविराम की चपेट में आकर। छविराम कौन था? छविराम बता दें। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक जीवन में पहली बार किसी को नेताजी कहा गया तो छविराम को कहा गया। क्या? कुर्ता पजामा पहनता था। मुलायम सिंह जी से पहले उसको नेताजी कहा जाता था। उसने पुलिस से एक बार उसका आमना सामना हुआ, 11 पुलिस के लोग मार दिए, 8 पुलिस वाले मार दिए विकास दुबे ने। आप कह रहे हो कि आधा शक्ति चली जाती सिपाही खड़ा हो जाए? कहां हो महाराज, सिपाही को तो बोनट पर लटका के लोग मार डाल रहे हैं और आप पुलिस से अपेक्षा कर रहे हो कि नहीं जो भी आप पर गोली चलाए आप उसको रसमलाई खिलाओ, एक रसमलाई एक समोसा, फिर एक रसमलाई एक समोसा। ऐसा नहीं हो सकता ना। ये पुलिस भर्ती की है कि नाचने गाने वाले भर्ती किए? गोली का उत्तर गोली होगी, बम का उत्तर बम होगा। कोई पार्टी हो, कोई जात हो, इससे क्या फर्क पड़ता? कोई आरोप लगाओ। जो पुलिस पर गोली चला रहा है इसका मतलब वो सत्ता पर गोली चला रहा है, राज्य पर गोली चला रहा है, स्टेट पर गोली चला रहा है। पुलिस स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। वो 2 मछली वाला जो प्रतीक चिन्ह है ना उत्तर प्रदेश का, वो उसकी पावर को रिप्रेजेंट करती है चौराहे पर। आप पुलिस के थप्पड़ मारेंगे इसका मतलब आप सरकार के थप्पड़ मार रहे हैं, तो भुगतिए दंड। मैं इसे तमाम किस्से बता सकता हूं। गड़ासे से सीओ के पांव को गड़ासे से काटा, जिंदा सीओ के पांव को विकास ने गड़ासे से। राज शर्मा जी, सीओ तो बड़ा अधिकारी होता है। क्यों? क्योंकि एक बार उसने कहीं विकास को किसी ने बता दिया था कि सीओ कह रहा था कि वो लंगड़ा कहां है। विकास के पांव में एक में समस्या थी, उसके दिमाग में बात थी, सीओ उसके हत्थे चढ़ गया तो गड़ासे से काटा कच कच करके। और आप कह रहे हो उनकी आरती करो? वो तो ब्राह्मण था, पीडीए नहीं था। जो मर गया सो मर गया यार। कोई देश की आजादी की लड़ाई में थे ये लोग कि इन पर हम विलाप करें? डॉक्टर ऋचा सिंह, अखिलेश जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जात देखकर एनकाउंटर हो रहा है और उसमें भी केवल पिछड़े और दलित मारे जा रहे हैं, पिछड़े दलित और मुसलमान, पीडीए। आदरणीय अमिताभ सर, कानून व्यवस्था के सवाल को जात पात की नजर से देखना, सांप्रदायिक नजर से देखना, ये अपराधियों के पक्ष में खड़े होने जैसा है। माफियाओं में, अपराधियों में जाति ढूंढने का काम जब समाजवादी पार्टी करती है तो कहीं ना कहीं ये अपराधियों को कवर फायर देने की कोशिश करती है। एक राज्य के पूर्व या भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आंकड़ों को रखते हैं तो ये नहीं देखते कि वो झूठ बोल रहे हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, क्योंकि उनको सांप्रदायिकता फैलानी है, उनको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सबसे अधिक एनकाउंटर में मुसलमान मारे गए, जबकि उत्तर प्रदेश के आंकड़े ये कहते हैं कि जो
कुल एनकाउंटर हुए हैं उसमें 140 हिंदू और केवल 67 मुसलमानों का एनकाउंटर हुआ है। मैं यहाँ पे अपराधियों की जाति और धर्म नहीं खोजना चाहती हूँ, लेकिन एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चूंकि उत्तर प्रदेश को गुमराह करने का प्रयास किया है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झूठ बोलने का काम किया है, तो झूठ का पर्दाफाश करना मेरी जिम्मेदारी है। ये वही समाजवादी पार्टी, अभी आप बता रहे थे, आपको मैं एक और याद दिला दूं कि जब रामवृक्ष यादव को पुलिस पकड़ने गई थी, जिसमें उसने जो है 280 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा था, कब्जा हटवाने गई पुलिस पर सपाइयों ने, रामवृक्ष यादव ने हमला कर दिया और 23 पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती हुए। ये वही समाजवादी पार्टी का भर्ती हुए और 3-4 शहीद हो गए। 3-4 शहीद हो गए। तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खाकी फर्श पर थी। सैफई महोत्सव में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पैरों में खाकी बैठी नजर आती थी और वही माफिया अर्श पर थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री भरे मंच पर माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाते नजर आते थे। आज उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आदरणीय अमिताभ सर, कि संगठित अपराध को खत्म करने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज जनता भयमुक्त हुई है, आम जनमानस को माफियाओं से, अपराधियों से डर नहीं रह गया है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो हम क्या कहें कि माफिया को आपके सर पे बैठा देंगे, माफियाओं को जनता के जो है जनता का को परेशान करने के लिए छोड़ देंगे। अभी ये कह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कल का सूरज नहीं देख पाएंगे, तो हम इस बात को कहते हैं डंके की चोट पर कि जो भी बेटियों की तरफ आंख उठाएगा, जो भी व्यापारियों की तरफ आंख उठाएगा, हम उसको अगले दिन का सूरज नहीं देखने देंगे। और इनको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि इसी उत्तर प्रदेश में 1852 पुलिसकर्मी घायल हुए और 18 पुलिसकर्मियों ने शहादत देने का काम किया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग माफियाओं को, अपराधियों को प्रश्रय देने का काम करते थे, उनको संरक्षण देने का काम करते थे। ये वो ही लखनऊ है जहां पे 2016 में एसीपी रैंक के अधिकारियों को सपाइयों ने गाड़ी के बोनट पर बांध कर घुमाने का काम किया था। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के लिए भी एक बात कहना चाहती हूँ, अभी ये श्राप दे रहे थे, तो राज जी श्राप देने के लिए तब करना पड़ता है, मूंछों को कान तक लपेट लेने से आप श्राप देने के अधिकारी नहीं हो जाते हैं। चूंकि आप ये काम बार बार करते हैं, इसलिए आज आपको बताना जरूरी था कि वो तब और बस मैं दोनों को दिखाई दे रहा, को कान तक लपेट लेने से कोई श्राप देने का अधिकारी नहीं हो जाता है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान लागू है उत्तर प्रदेश में और देश में। जी अनम्यूट करो, आप म्यूट है राज शर्मा जी, क्या कह रहे हैं? मतलब बड़ा अजीबोगरीब है भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय महिला हमारी देख रही है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप मुझे देख रही है हमारी, मैं दावे का संग कहता हूँ आपकी पार्टी में ऐसा नेता ही नहीं होगा। आपको शर्म नहीं आई? आप भारतीय नारी की बेइज्जती कराना चाहती हैं? करना पड़ता है, उत्पन्न करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आत्मबल उत्पन्न करने के लिए जनता के बीच में जाना पड़ता है, सड़कों पर अपनी एरिया घिसनी पड़ती है। आत्मबल आपको तब अर्जित होता है, आत्मबल अर्जित करने के लिए जनता के बीच में जाकर अपनी एरिया घिसनी पड़ती है। आत्मबल उत्पन्न करने के लिए जनता के बीच में जाकर संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ टीवी पर बैठकर श्राप खेलने से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कि भ्रष्टाचार को, जिसने इस देश में लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का काम किया है, आप वही लोग हैं जो कहते थे कि देश के संसाधनों पर। अरे मुझे बताओ, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको शर्म नहीं आई? देश के हम आपको 20 बार आदरणीय बहन कह बैठे और आप हमारी मूंछों की लंबाई नाप रही। कभी मोदी जी की छाती नाप लो। अरे आपने मेरी मूंछें नापी, अरे आपने मेरी मूंछें नापी, आप मोदी जी की छाती को नापो, तब मैं मानूंगा कि आप दुर्गा हो। आपको तब मानूंगा दुर्गा हो अगर आपने मेरी मूंछें नाप ली, तो मोदी जी की छाती नापो तब मुझे बताओ। आपने मेरी मूंछों की तो, मेरी मूंछों का तो नाप ले लिया, चलो माना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मोदी जी की छाती नाप लो।
अरे मोदी जी की छाती नाप लो। क्या यार हम वो कैसी युवा बातें है जो जनता के बीच में संघर्ष देश करते हैं। देश की महिलाओं को एक सम्मान से देखा जाता है, और आप क्या हो गया है आपको? क्या हुआ है? और हम आपको अरे ऋचा सिंह जी क्या हो गया है? नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। क्या मूंछों की नाप कौन सा टेप है आपके पास? अरे अगर जिस टेप से मेरी मूंछों की लंबाई नाप रही है उसी टेप से उनकी छाती नापो, असली नकली का पता चल जाएगा। अरे पता चल जाएगा असली पतले का। अगर ये मूंछें काट दूंगा तो लोग फांसी चढ़ जाएंगे। सही बता रहा हूँ मैं आपको। अरे मुझे तो दो बातें बताओ, आपके पास इंच टेप कौन सा है? देखिए आप अपने को देखो, मुझे देखो, मेरे चेहरे में गुस्सा नहीं दिखेगा, मेरे चेहरे में गुस्सा नहीं दिखेगा। आपके पूरे उसमें गुस्सा चल रहा है, आप गुस्सा से पूर्ण ग्रह से ग्रसित हो, कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। आप साल डेढ़ साल के बाद कहीं नहीं दिखेंगे। जाओ लो, मैंने कह दिया। जिस महिला की ऐसी लैंग्वेज हो, जिस महिला की ऐसी लैंग्वेज हो, पराये इंसान की मूंछें नाप ले और अपने नेता की छाती नहीं नापी जा रही है। नापो, इंची टेप बताओ, इंच टेप बताओ। अच्छा इंच टेप बताओ, रिलैक्स होके बता दो। ऋचा सिंह जी काहे टेंशन ले रही हैं? आपको क्या लेना है? अरे आपको ठीक क्या है, मैं लेना है? दोनों मित्रों को रोकूंगा, डॉक्टर ऋचा को भी और राज भाई को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। व्यक्तिगत मत करिए बहस को, ठीक बात है, दोनों को रोकूंगा। और सौरभ दुबे, एक बात धर्मेंद्र जी ने उठाई, उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ हमको खराब लगती है समाजवादी पार्टी को, कि ये क्यों कहा जाता है कि जो अपराधी लड़की बहन बेटी के साथ बलात्कार करेगा है, वो अगले चौराहे पे यमराज उसको मिलेंगे। बोले ये नहीं कहना चाहिए। या कोई आतंकी है, बदमाश है, तो बोले वो ये मत बोलो कि उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो क्या बोले, ये कहे ओ भैया आओ आरती कर ले, तुम्हारी माथे पर रोली तिलक लगा दे, ऐसा कुछ बोला जाए क्या? धर्मेंद्र आएंगे आपके पास, आपका विषय तो आपके पास तो आएंगे ही ऑब्वियस है। क्या मतलब इसमें मैं नहीं समझ पा रहा, इसमें चिढ़ने की कौन सी बात है? अपराधियों को मिट्टी में नहीं मिलाएं, दुष्ट दलन नहीं करें, परित्राणाय साधुनाम, गीता में भगवान ने कहा परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए। इसमें कौन सी, इसमें चिढ़ने की बात कौन सी है? बोले ऐसा क्यों बोल दिए योगी कि हम मिट्टी में मिला देंगे? क्या बोलते हैं कि इनको हलवा पूरी खिलाएंगे अतीक को? जनता किस लिए चुनकर भेजती है? जलेबी बनाने के लिए भेजती है क्या? या दुष्ट दलन करने के लिए भेजती है कुर्सी पर? और समाजवादी पार्टी ने इस बात की कभी आलोचना नहीं की कि मुलायम सिंह जी ने कहा कि परिंदा पर नहीं मार सकता, ये मुलायम सिंह की हुकूमत है। फिर उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, नहीं ना? हमने मुसलमानों के लिए गोली चलवाई, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था? सौरभ दुबे, देखिए अमिताभ जी, 2016 26 फरवरी विधानसभा में एक सरकारी रिपोर्ट पेश की गई और अखिलेश यादव जी की सरकार में वो रिपोर्ट आती है कि उनकी सरकार में 4 साल के अंदर 1044 पुलिस कर्मियों पर जो है वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो है वो उनके ऊपर हथियार चलाया या उनसे जो है हाथापाई की। तमाम ये सार्वजनिक रिपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं। देखिए मैं कह रहा हूं कि बार बार जब आप पृष्ठभूमि देखते हैं ना समाजवादी पार्टी की, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो सरकार गुंडों को, मवालियों को और जो है ऐसे ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही थी जो सिर्फ देश के अंदर स्थिति खराब नहीं कर रहे थे, विदेशों में भी, पाकिस्तान में भी उनकी गतिविधियां शामिल थी। और अतीक अहमद, मैं खुल करके नाम ले रहा हूं, अतीक अहमद एक ऐसा नाम था जो सिर्फ देश के अंदर ये जो सारे सिस्टम जो है उनको तोड़ मरोड़ नहीं रहा था, वो हथियार सप्लाई का काम, उसका जो तंत्र है वो पाकिस्तान तक दिखाई देता है। और तीसरी बड़ी बात देखिए, यहां पर आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक बात कही कि जब संभल के अंदर पुलिस जाती है, प्रशासन जाता है कार्रवाई करने के लिए, टीम जाती है वहां पर, तो उसके ऊपर वहां पर क्या किया जाता है? पत्थर से हमला किया जाता है। वहां पर जो कारतूस मिलते हैं, हथियार कहां मिलते हैं? वो विदेशी हथियार मिलते हैं। जब अयोध्या के आरोपी को पुलिस पकड़ने का काम करती है, उसको संरक्षण कौन देते हैं? अयोध्या के उस समय तथाकथित राजा, वहां के सांसद। जब कन्नौज के अपराधी को पकड़ा जाता है, जो कि एक पीढ़ी समाज की बच्ची के साथ अपराध हुआ था,
और उसी अपराध के लिए उसको पकड़ने पुलिस जाती है, तो बचाने वाला कौन होता है? समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। मैं बार बार कह रहा हूं अमिताभ अग्निहोत्री जी, अगर राज शर्मा जी मिलिट्री स्कूल में पैदा हुए हैं, उनको एक महिला से बात करने की तमीज आनी चाहिए। वो आप शब्दों का प्रयोग करके कहते हैं मोदी की छाती नाप लो, और ये अपने आप को जो है वरिष्ठ पुरुष बताते हैं, दूसरों को तमीज सिखाते हैं। अरे कम से कम एक महिला को आप अपनी दाढ़ी निचवा लो, तमीज कैसे आप अपनी दाढ़ी निचवा लो, करने की तमीज नहीं दी आपने। कच्ची दाढ़ी स्कूल में पढ़ के अपने आप को परम ज्ञानी समझते हो। निचवा सकता है। आपकी पार्टी जो है कांग्रेस का खत्म हो गई। मिलिट्री स्कूल नहीं होता पैदा होने की जगह। आपसे क्या सीखेगा कोई? बच्चे हो बच्चे, आपका अभी चार नाबालिग हो चरित्र सौरभ। है। जो एक महिला से अभी आपने उठाया बात करते हुए, उन महिला को कहते दाढ़ी हैं आपकी मोदी की सर छाती से आपने, जमी, आपकी अभी हिम्मत तो कैसे हुई? जमी नहीं है ऐसे ही दाढ़ी लोग आपकी। हैं जो अपराध दाढ़ी को कटवा बढ़ावा लो, देते हैं, ऐसे ही दाढ़ी लोग हैं। कटवाओ। आप जैसे अरे आप महिलाओं के प्रति जैसा, अपराध आप जैसा, बढ़ावा मैं देते कह हैं। दूंगा फिर मैं बहुत खुल के कुछ कह रहा हूँ, बताओ। आपके जैसे लोग आप जैसे महिलाओं के प्रति ब्राह्मणों ने ही अपराध देश को को बढ़ावा बर्बाद देते कर हैं। आप आपकी जैसे हिम्मत पंडितों कैसे ने। जाती है गलत हो। महिलाओं के प्रति शब्द इस्तेमाल करने की? कैसी पैदाइश हो महिलाओं के आप? प्रति आप कह रहे हो अपनी दाढ़ी छाती नाप लो। निचवा लोगे? आपको शर्म नहीं आती? आपको अरे बदतमीजी दाढ़ी करते बाप का शर्म नहीं संस्कार आती होता है। महिला से? बेकार की आप जो बातें है करते हो। कहते मिलिट्री स्कूल में दिमाग पैदा खराब हुए, मत करना। शर्म आती है मुझे जो है आप लोगों की। स्टूडियो में होता झगड़ा कर देता। और यही है, आप दाढ़ी यही लोग निचवा हैं, के आप लोग अपने हैं पिताजी के जो पास अपराध शान से चले महिलाओं के जाना। प्रति अपराध में शामिल मेरी होते मुंह हैं। छू लेगा, आपकी वहीं भाषा मार दूं होती जाओगे। है। आप अगर मेरी हाँ, मुंह अच्छा, छूने वाला तो आपकी माँ ने मुंह पैदा ही छूने नहीं क्या? किया। तो आप जाओ, उनको छाती आप लगवाएंगे दाढ़ी मोदी जी कटवा की? के अपने पिताजी के आप पास छाती लगवाएंगे 1 किलो मोदी जी केले की? ले जा लेना, कम से कम भाषा केले मर्यादा। बांट देना मोहल्ले आप को एक सार्वजनिक कि मैं दाढ़ी नेता कटवा हैं, आया। एक राजनीतिक मैं तो व्यक्ति मुझे हैं, छुआने, एक अरे पार्टी के मेरी नेता मुझे हैं। काटने से पहले आपको सामने वाले की तो आप मौत के भाषा घाट में उतार मर्यादित देंगे। होनी चाहिए। ओपन चैलेंज है मेरा। आप लोगों की हैं? भाषा बताती है। एक महिला आप मेरी किस मुझे तरह से नापेगी? दूसरे लोगों का साथ देते हैं। हैं? आपको शर्म आप नहीं दाढ़ी आती? कटवा लो। बात करते हैं। बिल्कुल आप चुप रहो। यही संस्कार है, चुप। आप यही संस्कार सीखते हैं, आप यही संस्कार दाढ़ी सिखाते हैं। मुझे कांग्रेस सिखाओगे? पार्टी नाबालिग यही लड़का संस्कार सिखाएगा है। मुझे, शर्म नहीं जो आती महिला से 2014 के बात बाद करने पैदा में? हुआ। वरिष्ठ बनते हैं, सबसे ये तेज सिखाओगे? तलवार बनने की कोशिश अपनी करते दाढ़ी हैं, कटवाओ। कुछ बड़ा नहीं, अगली बार आ जाना दाढ़ी कटवा के, दाढ़ी कटवा के आ जाना, पिताजी का नाम हो जाएगा। आप क्या हो जैसे यार, नेताओं के ये कारण कांग्रेस समाप्त 33 हो गई बालों की उत्तर दाढ़ी प्रदेश रख में। के, आपको 33 पता है बालों की लालजी दाढ़ी रख मुख्यमंत्री के कब बना मत था? सोचो कुछ, आपको बेकार पता हो है आप। आपका मुख्यमंत्री कब बना था? आप महिला से एक और अभद्र बात, भाषा ये जो इस्तेमाल लिखते हो करते ना, हो, फिर महिलाओं के पहले प्रति मैं जो है फिर एक अपराध और बात की बता रहा करते हूँ। हो। एक तो ये लोगों की विश्लेषण बात मत छोड़ो, किया करो। कहाँ एक के तरफ डूबे बुरी हुए हैं? महिलाओं से जो है कौन भद्रता से करोगे, नकली डूबे दूसरी हो तरफ मुझे महिलाओं लगता है। से जो है उसमें बेकार की बात बातें करोगे कर- कि महिलाओं इतना के क्यों प्रति हो अपराध जाते हो? होता है। माफ करिएगा भाई क्या साहब, क्या आप कोई बड़े मर गया हैं, क्या? वरिष्ठ हैं, इतना मैं क्यों सम्मान टेंशन करता हूं लेना? आपका, लेकिन अपनी दाढ़ी जो कटवा आपने लो, भाषा का इस्तेमाल किया अपनी वो दाढ़ी कतई कटवा उचित सकते हो बात आप, नहीं एक महिला के क्योंकि लिए। आपको आपके माफी अंदर मांगनी की चाहिए। आत्मा मर चुकी है, आपने मर। कहा कि मोदी आत्मा की मर 56 चुकी की है। नापोगे क्या? अरे आप मोदी की पिटते होंगे। छाती नापोगे? ये एक महिला क्या देश बोल रहा है? में, आपको शर्म मेरे नहीं आती है? देश सब की बोलते महिलाओं हुए। को आप वर्ल्ड बड़े में हैं, माना आप जाता बुजुर्ग है। हैं, आपको आप मैं कुछ महिला नहीं से कह मूंछ सकता, कटवा मैं लोगे? शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। कटवा लो लेकिन दाढ़ी, आप एक पैनल घर पे जाना। महिला को कर रहे अच्छा, हैं, कटवा एक लो राष्ट्रीय दाढ़ी चैनल और के घर ऊपर जाके महिला को केले कर रहे बांट देना हैं। लाखों मोहल्ले में। दर्शक देख रहे होंगे। 2-4 कांग्रेस किलो, का 2-4 चार दर्जन लिया चेहरा लेना, राज मोहल्ले शर्मा में बांट जैसे देना व्यक्ति कि आप सौरभ लोगों के दाढ़ी कारण कटवा दिखता आया। है। आप ही हैं, लोग हैं निचवा जिनकी आया। बयानबाजी से महिलाओं हमने के नहीं प्रति सीखा। जो है अपराध अरे बढ़ता छोड़ो, है। ये आप ही लोग की एकदम बयानबाजी से बेकार होता है। है, आपके अरे घमंड की वजह से, आपके रेपिस्ट घूम अहंकार रहे की हैं। वजह से, आप आपके जैसे अंदर रेपिस्ट मैं घमंड और बता रहा अहंकार इतना भरा हूँ, है अगर दुबे कि जी आपको ये आपके नहीं समझ बारे में में आता पता कि महिला करेंगे से कैसे तो बात करनी आप चाहिए, कहीं ना कहीं एक महिला इन्वॉल्व से होंगे। बात करने की तमीज क्या मैं होनी समझता चाहिए, हूँ इन एक बातों को। महिलाओं से किस तरह से व्यवहार में आना आप क्या चाहिए, हो? एक महिला ये छोटी सी प्रवक्ता के मुंह खिड़की साथ से कटवा लो। आपने जो है रुकिए भाई, दोनों को कटवा लो, रोकूंगा, छोटी सी दोनों को रोकूंगा। कैसे मैं राज भाई,